नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। 7 आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपीज हैव जॉइंड द बीजेपी। Yes, Chadda now with the Chaddis. According to Chadda, he was the right man in the wrong party. It just took him 15 bloody years to realize that. मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। अच्छा। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। पॉलिटिशियन मटेरियल तो है। मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया, और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। ना मुन्ना, मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। कौन लिख रहा है भाई तुम्हारी स्क्रिप्ट? आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें, या तो गाली खाओ या तो उसके साथ बैठ जाओ जिसको गाली दी। नहीं, और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। और पॉजिटिव पॉलिटिक्स कौन करती है? इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। 2-3 जन मैं मार देता हूं। पंजाब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 एमपीज ने पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस टाइम पे आपके नेता आपसे ज्यादा बीजेपी में है। सदन छोड़ो, इनकी अपनी ही पार्टी में मेजोरिटी नहीं है। एपी का मतलब अब आम आदमी पार्टी नहीं, अकेले अरविंद की पार्टी बन चुकी है। नहीं, अतीशी भी तो है ना, तो अतीशी अरविंद पार्टी नहीं, संजय सिंह रह जाएगा। क्या मजाक बना दिया तुम लोगों ने। And now you have to appreciate how smartly राघव चड्ढा pulled this off. क्योंकि था क्या कि लोगों को लग रहा था कि बहुत ही जल्दी आम आदमी पार्टी अब राघव चड्ढा को उनके पद से हटा देगी, जैसे उनका कार्यकाल खत्म, उनकी कुर्सी गई, और वो अकेले पार्टी स्विच कर नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर एक होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, कि अगर आप एक पार्टी के नेता हैं और उस पार्टी ने चुन करके आपको सदन में भेजा है तो आप सदन में रहते रहते दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर सकते, डिफेक्ट नहीं कर सकते। एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए चाहिए होती है 2/3 मेजोरिटी। तो राघव चड्ढा सदन की 2/3 मेजोरिटी लेके बीजेपी में चले गए। देख रहे हो सीए वाला दिमाग। एंड लेट्स नॉट मेक इट जस्ट अबाउट राघव चड्ढा, क्योंकि इनके साथ साथ जो गए हैं वो आम आदमी पार्टी के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जैसे कि संदीप पाठक, अशोक मित्तल, जहां राघव चड्ढा को रिप्लेस करके अभी इन्हीं को लगाया था आम आदमी पार्टी ने। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, कह सकते हो पार्टी के फाइनेंशियल आर्म थे। साथ ही में स्वाति मालेवाल, वो तो केजरीवाल खुद ही चाह रहा था चली जाए। बिजनेस एस्पेक्ट में एक और थे, विक्रमजीत सहाने और हरभजन सिंह। ये दूसरा फेंकते फेंकते दूसरी पार्टी में चले गए। अच्छा, साथ में हरभजन सिंह भी थे, लेकिन गुगली फेंकी राघव चड्ढा ने। क्यों? क्योंकि ऑन रिकॉर्ड बाकियों ने बीजेपी को इतना गरियाया नहीं है जितना इन्होंने। सही पकड़े हैं। मोदी गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द कैमरा, फॉर द कैमरा, बाय द कैमरा। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। अच्छा, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। क्या मतलब? क्या फ्री में बिक गए क्या? अरे यार, एज अ सीए यू कांट अंडरवैल्यू योरसेल्फ मैन, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। I am quitting the police force because they have moved away from their core values. So I am joining Dawood Ibrahim. राघव चड्ढा will have a nickname now. राघव चड्ढी है। इतना सारा पीआर भाई, इतना सारा पीआर। एक दिन केजरीवाल भी बीजेपी में चला जाएगा, बस मैं रह जाऊंगा। कोई नहीं ध्रुव भाई, मैं ज्वाइन करूंगा, वैसे इतना बस। लियो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है।
और क्योंकि राघव चड्ढा से चड्डी हो गए हैं, जेनजी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड इन द मोस्ट जेनजी वे एवर। कैसे बदल गया ना तू, अनफॉलो। लोग बढ़ चढ़ के राघव चड्ढा को अनफॉलो कर रहे हैं, पूरी सोशल मीडिया पे मुहिम चालू हो गई है। एक दिन में बेचारे ने 1 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लूज कर दिए। प्रॉपर लोग स्टोरी पे शर्तें लगा रहे हैं एक दूसरे से कि आप बताओ आज कितने फॉलोअर गिरेंगे, जितने एक जिंदगी में मैंने कमाई नहीं 1 घंटे में इसके कम हो जा रहे हैं। कैन आई लेट माई इंट्रिंसिक थॉट्स विन? नहीं सार्थक, नहीं 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 भाई, तुम्हारे काम की चीज है, तुम्हें समझो, नेता आदमी है, नहीं लेनी रिस्क। नहीं 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 नहीं, सॉरी, कुडंट कंट्रोल। फॉलो करके अनफॉलो करते हो, स्टार समझते हो अपने आप को। लोग इतने गुस्से, हरभजन सिंह के घर के बाहर गद्दार लिख दिया। स्वाति मालिया के घर पे गए तो रेंट पे रहती थी, और भगवंत मान वहां पे खड़े होके कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को कि मुझे खरीद के बताए। और इस टाइम पे आई डू नॉट नो इफ इट्स अ चैलेंज और एन ऑफर, लिंक्डइन इज ओपन टू वर्क। ऑब्वियसली फिर आम आदमी पार्टी ने कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चड्ढा की कोई गलती नहीं है, वो तो बस चड्डी बन गए हैं धुल के बीजेपी की वॉशिंग मशीन में। बट जो हुआ, राघव चड्ढा ने अपना करियर बचा लिया या डुबा लिया, वो आगे जाके पता चलेगा। बट फिलहाल पंजाब आम आदमी पार्टी के लिए इट्स अ मैसिव ब्लो। अगले साल इलेक्शंस हैं, इनके अच्छे प्रोस्पेक्ट थे, लेकिन इनके आधे से ज्यादा नेता अब दूसरी पार्टी में चले गए। अब इंटीरियर डिजाइनिंग की अब क्या तारीफ करें जब टाइटैनिक ही डूब गया। अच्छा, सिर्फ हमारे ओपिनियन नहीं, आपके भी हैं। नीरव भाई कमेंट करते हैं, सामने भाई, दिस राघव चड्ढा सिचुएशन स्विच फील्स लाइक अ फुल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। टू बी ऑनेस्ट, आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज बची है क्या पॉलिटिक्स में? जी, आइडियोलॉजी तो इतनी इतनी थैलियों में सुनार की दुकान पे मिलेगी किसी दिन, ठीक है। इनसे पहले भी एक व्यक्ति थे, गौरव वल्लभ, वो कांग्रेस के थे, वो भी बोला करते थे बीजेपी बड़ी खराब है, ऐसी है वैसी है। वो तो उल्टा, वो तो स्पीकर थे पार्टी के, उनका काम था हर रात को आना और बीजेपी को गाली देना, और उन्होंने सालों तक वही किया, और एक दिन फिर बीजेपी में बैठ गए। एंड समटाइम्स इट्स पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, समटाइम्स इट्स सर्वाइवल। एग्जाम्पल देता हूँ, अशोक मित्तल जो अभी गए हुए हैं, उनके एलपीयू में और उनके घर पे ईडी की रेड पड़ी थी कुछ ही दिन पहले। उसके कुछ ही दिन पहले उन्होंने राघव चड्ढा को रिप्लेस किया था, और अब राघव चड्ढा और वो दोनों बीजेपी में आ गए। और अब देखना तुम आगे जाके उनके केस का क्या होता है। चलो बंगाल इलेक्शन की बात करते हैं। पहला चरण हो चुका है, चुनाव ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। एक चीज जो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट की इलेक्शन कमीशन ने, वो ये कि मोदी जी ने स्पीच देके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़। अच्छा, उस पर कुछ नहीं बोला उन्होंने, मैं भी नहीं बोल सकता, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज। इलेक्शन कमीशन ने इस पे तो कुछ नहीं कहा, पर जो उन्होंने कहा वो ये कि बंगाल में इस बार वोटर टर्नआउट बहुत रहा है। पिछले इलेक्शन के मुकाबले ना 81% था, इस बार 92% का वोटर टर्नआउट आया है। सेम बात असम में भी कही थी कि इस बार बढ़ चढ़ के लोगों ने वोट किया। एंड इन द फर्स्ट ग्लांस इट्स अ पॉजिटिव न्यूज कि 92%, 92% ऑफ द वोटर्स केम एंड वोटेड। 91% असम में इतने ज्यादा वोटर्स आके वोट कर रहे हैं। हमारी जनता इतनी अवेयर कब से हो गई? टर्न्स आउट यहाँ थोड़ा सा एक मैथमेटिक फ्लॉ है। 6th क्लास तक मैथ पढ़ी होनी चाहिए तुम्हें। तुम लोग का नाम नहीं है। तुमने वो डिवाइड एंड रूल, अच्छा वो तो अंग्रेजों का था। डिवीजन पढ़ा है तुमने? डिवीजन कि अगर डिनोमिनेटर छोटा हो तो रिजल्ट ज्यादा ही आता है। बेसिक मैथ है ये। ऐसे अगर आपको वोटिंग परसेंट निकालना है तो कितने लोगों ने वोट किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वोटर। अब एसआईआर की वजह से जो टोटल नंबर ऑफ वोटर है, क्योंकि नाम कट गए ना लाखों, तो वो कम हो गए, और वो कम हुए इसलिए जो वोटिंग परसेंट है वो 10% से बढ़ गया। पर अगर जो नाम कटे थे, अगर आप उनको वापस इंक्लूड कर लोगे तो वोटिंग टर्नआउट पिछले इलेक्शन जितना ही रहा है। तो तुम देख रहे हो, तुम्हारा सच छुपा के, तुम्हें झूठ बोल के तुमसे ही ताली बजवाई जा रही है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज काटती हैं तुम्हारा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मीम बाजार कमेंट करते हैं, डू यू जेन्युइनली थिंक दैट द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नीड टू चेंज टू ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द स्टेट? व्हाट्स योर ओपिनियन आफ्टर योर टूर? देखो यार, आई डू थिंक कि चेंज आना चाहिए। इट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी। 2-3 टर्म के बाद कम से कम पार्टी बदलनी चाहिए। ये सेंटर में भी, स्टेट में भी। जितना ज्यादा एक पार्टी पावर में रहती है, उनकी उतनी मोनोटनी बन जाती है, उतनी उनकी मोनोपोली बन जाती है। उसके बाद बदलाव आना चाहिए। प्रकृति का नियम है, वो पॉलिटिक्स का क्यों ना हो। बाय द वे, बंगाल की बात कर रही हैं तो हम लोग जो बंगाल सीरीज कर रहे थे, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री द बंगाल फाइल्स हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। इसमें एसआईआर, कितने लोगों का नाम कटा, क्यों कटा, एसआईआर का पूरा मुद्दा क्या था, इमिग्रेशन
और बाबरी मस्जिद, घुसपैठिए का क्या मुद्दा है और सारी पार्टी कैसे अपनी पॉलिटिक्स खेल रही है और इससे बंगाल के लोग, बंगाल के वोटर्स, बंगाल की जनता कैसे परेशान है, ये सब हम लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री में कवर किया है। देख लो, मजा आ जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस ऑन आवर चैनल। चाहो तो छोटा सा एक थोड़ा ट्रेलर भी डाल देता हूं। कभी सोचा है तुम कौन हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा नाम, पूरा नाम, उससे क्या फर्क पड़ता है? 9 बजे पंचायत गया है, 4 बजे आया है घर, इसलिए फिर बोला है बीडीओ ऑफिस में आओ। क्यों क्यों क्यों? और जब कहीं अपने नाम के साथ एड्रेस, अपना रिलीजन लिखते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हुमायूं कबीर। तुम कहां रहते हो, किसके बीच रहते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये कानून भारत सरकार का है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। उसकी लाश यहाँ पड़ी थी, पूरा सर अलग कर दिया था। अच्छा, आपने इस हफ्ते ये वाली वीडियो तो जरूर देखी होगी। मुंबई में जहां पे वुमेन रिजर्वेशन के लिए बीजेपी का एक प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां एक महिला आती है, वहां के नेताओं को झाड़ती है, कहती है क्या दिक्कत है, बगल में ग्राउंड है, वहां कर लो, तुम पब्लिक में क्यों परेशान कर रहे हो, तुम ट्रैफिक क्यों रोक रहे हो। बहुत ज्यादा वायरल होती है, बहुत लोग उसको प्रेज करते हैं। हमने मिडवीक में पूरी कवर की थी, नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। दिस लेडी बेसिकली स्टार्टेड अ मिनी मूवमेंट। बट पता है यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि जब ऐसे बड़े बड़े पावरफुल लोगों को आप कॉल आउट करते हो तो लोगों में तो वाहवाही हो जाती है कि हाँ हाँ बहुत अच्छा किया, या यू गो गर्ल। बाद में जब मामला सेटल डाउन हो जाता है, पब्लिक नजरें आगे बढ़ जाती हैं, तो ये लोग फिर बाद में पीछे से परेशान करते हैं। मोटे मोटे 2 तरीके होते हैं इन लोग के, धमकी देना और लीगल नोटिस। अब तुमने बीजेपी मिनिस्टर को परेशान किया तो गाड़ी चढ़ा देते हैं, यहाँ तो होना ही था। एक आरएसएस के भक्त हैं एडवोकेट गुणारत्न सदावर्ते, उनकी बेटी हैं जेन सदावर्ते, वो आती हैं और एक पुलिस कंप्लेन, नॉट एफआईआर, एक पुलिस कंप्लेन दर्ज करती हैं इस महिला के खिलाफ। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गर्ल आई रियली लाइक योर हेयर कलर, गर्ली पॉप यू स्लेड, एंड ऑल्सो रियली लाइक योर ग्लासेस। बट आपका चश्मा आपकी नाक पे रखा है, आपकी नाक आपके चेहरे पे क्यों नहीं रखी? टेक अ जोक। लॉयर है ये बात बात पे वैसे ही पहुंच जाती है, हैरेसमेंट की भी डाल देगी एक। जो सिचुएशन प्रोटेस्ट में थे, उनको एक एंटाइटल्ड महिला, एक लेडी अपने मर्सिडीज में से निकल के आपके वर्ड्स यूज करती है, डेरोगेटरी वर्ड्स, टू ब्रेक डाउन कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म यूज करती है। टू ब्रेक डाउन कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म? बीजेपी का मार्च कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म कैसे हो गया? माना पढ़ी लिखी हो, पर हम लोग अनपढ़ थोड़ी हैं। जैसे कि फक यू, शट अप, ओके, गेट आउट, डोंट टॉक टू मी। व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक हर? ये वर्ड्स जो सिर्फ इंसल्टिंग नहीं है, बट देश को एक स्टेप पीछे ले जाने वाले वर्ड्स हैं। देश को एक स्टेप पीछे ले गया? अच्छा, मोदी जी 18 घंटे काम इतना खराब कर रहे हैं कि एक वर्ड देश को पीछे ले जा रहा है। लवणे न भोजन। तुम कौन होते हो? रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ रीजन, रिलीजन, यू कांट स्पीक अगेंस्ट अ पुलिस ऑफिसर इन सच अ मैनर। तुम्हें प्रॉब्लम्स है? आपके पास टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजो है। आप नेतागिरी करो। To go and speak in a public, to complain, to file a complaint. कहना क्या चाहती हो? चुप हो जा, 7वीं फेल। बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई जहां पे वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए ट्रैफिक ब्लॉक करने पर आम लोगों ने सवाल उठाए। अच्छा उधर ले लो। क्यों लूं? बेफालतू की वीआईपी है, क्यों लूं? क्यों लूं? पीछे गाड़ी है ना वो। किसकी है? क्या किसकी है? कौन सा प्रोटोकॉल है? कौन सा प्रोटोकॉल है? आम आदमी लाइन में लगा है एक कथित वीआईपी के लिए, जो सरकारी नौकर है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, तनख्वाह लेता है, ये जनता टैक्स देती है, वो इंतजार कर रही है और उसके लिए पूरा अमला वर्दी लगा के खड़ा है। बहुत सारे लोगों ने पुलिस वालों से सवाल किया, कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई, और जो ये नहीं कर पाए वो ट्रैफिक में खड़े खड़े हॉर्न बजा के प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखो, इट्स अ क्लासिक केस ऑफ वीआईपी कल्चर। और वीआईपी कल्चर सिर्फ वो एग्जीक्यूट करने में नहीं है, उनको जब तुम कॉल आउट करोगे तो उनको पीछे बचाने के लिए लीगल टीम्स भी खड़ी हैं, उस चक्कर में तुम कॉल आउट नहीं कर पाओगे। ये पूरा इकोसिस्टम वीआईपी है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रोविजन नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, यहां तक ट्रैफिक क्लियरेंसेस मिलते हैं। उसके बाद अब बाकी देशों में जाओ ना, तो वहां के अगर सीएम हो या कोई फाइनेंस सेक्रेटरी हो, कोई भी अधिकारी से अधिकारी, मंत्री से मंत्री,
नॉर्मल साइकिल ट्रेनों में घूमता है, और हमारे यहाँ पार्षद भी अपने चचेरी बहन की शादी के लिए रोड ब्लॉक कर देते हैं। और इतना परेशान होने के बाद भी कोई आम जनता में से स्टैंड लेता है तो उस पर ये कंप्लेंट्स होती है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म तोड़ा है, देश को एक स्टेप पीछे लेके चले गए। कुछ भी। रिया एजुकेटर बोलती हैं, भाई आप आवाज उठाने पे एफआईआर हो जा रहा है। आपने मिडवीक पे बॉम्बे लेडी को प्रेस किया पर उस पे एफआईआर हो गई। आपका क्या व्यू है इस पे? फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां गई? काहे की फ्रीडम ऑफ स्पीच? कहने की बातें हैं ये बस अखबारों में छापने और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोलने और बच्चों को स्कूल की किताबों में पढ़ाने वाली बातें हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच। वरना आप कुछ धर्म के अगेंस्ट बोल दो तो एफआईआर हो जाएगी, रिलीजियस सेंटिमेंट की नेता के अगेंस्ट बोल दो तो धमकी आ जाएगी, किसी बिजनेसमैन के अगेंस्ट बोल दो तो भैया आपके पास एक डिफेमेशन आ जाएगा, वरना कोई कहीं उठ के जैन सदावर्ते बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म ब्रेक हो रहा है। काहे की फ्रीडम ऑफ स्पीच? इस हफ्ते अगली बड़ी अपडेट आई टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के केस में। याद है टीसीएस का केस? भूल गए होगे आधा। हर हफ्ते तुम्हें नया कलेश चाहिए, पुराना भूल जाते हो। क्या है भाई, मेमोरी ऑफ अ गोल्ड फिश। टीसीएस नासिक केस, जहां पे वहां के मुस्लिम मैनेजर्स पे आरोप लगा था कि वो अपने हिंदू एम्प्लॉइज को हरास कर रहे हैं, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा एक लव जिहाद वाला एंगल बना था जिसकी सूली पे चढ़ी थी ये महिला। अब हाल ही में एक जर्नलिस्ट ग्रुप है एपीसीआर, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, इन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीसीएस केस की इन्वेस्टिगेशन पे सवाल उठाए। नाउ रिमेंबर, इन्वेस्टिगेशन इज द कीवर्ड। और इनके आर्गुमेंट सुनने से पहले थोड़ा केस रिवाइंड करो। बहुत सारी लड़कियों को परेशान किया जा रहा था, कन्वर्ट करने की कोशिश हो रहे थे। एक लड़की ने कंप्लेन की, फिर पुलिस वाले आए, अंडरकवर होके 2-3 हफ्ते उन्होंने जांच पड़ताल की, और जांच पड़ताल करने के बाद जब उन्हें मामला कंफर्म हुआ तो उन्होंने अरेस्ट किया, जिसमें से मास्टरमाइंड एचआर निदा खान गायब रही। तुमने यहाँ पे लूप होल एक नोटिस किया कि अगर पुलिस 2-3 हफ्ते तक अंडरकवर होकर जांच कर रही थी तो उन्हें कैसे नहीं पता चला कि ये औरत वहां की एचआर नहीं है? आप तुम्हारा ही होगे, लोगों के साथ काम किया होगा। लूप होल नंबर 1। लूप होल नंबर 2, जिस एफआईआर ने पूरी इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर की थी वो किसी भी विक्टिम या विक्टिम की फैमिली ने की ही नहीं। वो कोई थर्ड पर्सन था जिसने आके बोला कि हमारे यहाँ की एक हिंदू लड़की है, वो नमाज पढ़ रही है, तो आप इस पे इन्वेस्टिगेशन करो। तो एपीसीआर ने सवाल उठाया कि थर्ड पर्सन कौन होता है, फोर्थ पर्सन का एग्जाम्पल देके फिफ्थ पर्सन पे आरोप लगाने वाला। रिलीजन इज अ प्राइवेट मैटर। पूरा जो नासिक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें कहीं भी ऑर्गेनाइज लव जिहाद का एंगल नहीं साबित हो रहा है। और इन लूपहोल्स की वजह से निदा खान का, प्रोबेबली जिसका कुछ लेना देना भी नहीं था, जिसको मास्टरमाइंड और उसके अलकायदा से तक लिंक्स निकाल दिए, उसका जो मीडिया ट्रायल हुआ उसका जवाब कौन देगा? बेसिकली इन्होंने आरोप लगाया कि इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं हुआ है और इसीलिए ये जांच जो है वो किसी रिटायर्ड जज को हैंडओवर कर देनी चाहिए। हाँ, कहाँ है वो कमेंट करने वाले कि सॉफ्ट सिंपैथाइजर, न्यूट्रल खेलने वाले, ये वो जल्दी से न्यूज़ क्यों नहीं बताई? लो, जिन्होंने बताई अब गलत निकल गई, क्या करें अब? माफी मांगोगे कमेंट के लिए? नहीं, मत मांगो, मांगने का काम मेरा है। लाइक मांग दे दो अल्लाह के नाम पे। नहीं, इस टाइम पे तो अल्लाह के नाम पे लाइक भी नहीं मांग सकते, भगवान के नाम, जीसस के नाम पे भी नहीं, पिट जाए, जीसस के नाम पे नहीं मांग सकते, वाहे गुरु के नाम, मोदी के नाम पे लाइक दे दो। थैंक्स भाई, मोदी के नाम पे लाइक दे दो। सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इस हफ्ते गंगा पर सीएजी की एक रिपोर्ट आई। सीएजी पता है ना तुम्हें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर क्यों नहीं है? कंट्रोलर नहीं होता क्योंकि वो तो कंट्रोलर में ट्रोल क्यों कर रहा है? ये रिपोर्ट बनाने का काम है ना, ट्रोल। अरे यार, मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता हूँ। एनीवे, सीएजी की एक रिपोर्ट आई है जिसने बताया है कि उत्तराखंड में गंगा किनारे जो एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं उनमें से 32% ऐसे हैं जो बिना ट्रीट किए ही गंदा पानी गंगा नदी में छोड़ दे रहे हैं। नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, 32% प्लांट्स, मतलब हर 3 में से एक प्लांट ऐसा है जो पानी को ट्रीट कर ही नहीं रहा, गंदा पानी ही गंगा में डाल दे रहा है। एंड आप जानते हो उत्तराखंड देवभूमि है, वहां पर गंगा नदी में गंदा नाले का पानी बिना ट्रीट किए इतनी बड़ी मात्रा में डाला जा रहा है और इसकी वजह से वो नहीं हो रहा, वो क्या कहते हैं उसको, सेंटिमेंट हर्ट। हाँ, नाले का पानी छोड़ दिया जा रहा है। कार्रवाई चाहिए? जाओ टोपी पहन के खड़े हो जाओ वहां पे। सरकार का ही एजेंसी बता रही है कि सरकार की ही बाकी एजेंसी ढंग से काम नहीं कर रही है। और ये हालत तब है जब 2018 से 2023 के बीच में नमामि गंगे प्रोग्राम के अंडर 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं गंगा साफ करने के लिए। 1000 करोड़, 1000 करोड़, सॉरी म्यूट कर देना, उससे देश पीछे चला जाता है ना एक स्टेप।
2014 से नमामि गंगे प्रोग्राम को स्टार्ट हुए ही 12 साल हो चुके हैं और ये ऐसा नहीं है पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ है। कुछ घाटों का सुंदरीकरण हुआ है, कुछ बगल में कुछ पार्क्स बन गए हैं, लाइटें बन गई हैं, पर गंगा की हेल्थ, पानी कितना साफ है आपको बताता हूं। ई कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होता है एक, वो सेफ लिमिट से 40 गुना ज्यादा पाया जाता है गंगा में। और अगर आप बनारस कानपुर के पास चले जाओगे तो मेजरमेंट स्केल फेल कर जाएगा। और अगर थोड़ा सा भी डिसएग्री कर रहे हो तो रिकमेंडेशन ऑफ द वीक दिया था जेरेमी वेड की, ये वाली डॉक्यूमेंट्री देख लेना। 80 घाट से पानी उठाया था उसने, 160 टाइम्स द सेफ लिमिट मिला था। वो पानी जो पीने छोड़ो, नहाने के लिए भी सेफ नहीं है। 82,000. This is the big problem. So don't sell some religious groups this or they will bring the milk trucks to purify the Ganga. At this point it's not even satire. Gaumutram in your mouth and your mutram in river. Irony died a million deaths. Meanwhile सरकारी बाबू एंड कॉन्ट्रैक्टर पैसा ही पैसा होगा। 1000 करोड़ 2000 करोड़ नमामि गंगे, यमुना साफ करो अभियान, ऐसे रिटोरिक बहुत हो जाते हैं, कैंपेन बहुत चल जाते हैं, हमारी जेब से पैसा टैक्स में लेके लगा दिया जाता है। होता क्या है उसका? बट द डेविल इज इन द डिटेल्स। नमामि गंगे प्रोग्राम में 1000 करोड़ लगे हैं, उसमें गंगा साफ करने में कितने लगे हैं ये मत पूछो। असलियत वही है, जिस नदी को आप माँ बोलते हो, जिसमें पूजते हो, वो नदी गंदी है। और लोगों को भी बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो सवाल नहीं उठाएंगे। वो कहेंगे अच्छा नदी गंदी है, रुको पूजा करके आते हैं, फिर उसमें दूध मिला देंगे, फिर पन्नी से निकाल के उसमें माला फेंक देंगे और फिर पन्नी भी उसी में फेंक देंगे। एक और घटना जो काफी ज्यादा चर्चा में रही वो थी द रेड केस इन साउथ दिल्ली। कैलाश हिल्स है, साउथ दिल्ली का एक पॉश इलाका है। वहां पर एक सीनियर IAS ऑफिसर का घर था। वो अपनी वाइफ के साथ सुबह जिम में गए हुए थे। जब सुबह लगभग 8 बजे एक व्यक्ति उनके घर में घुसता है, उसको पता था चाबी कहाँ रखी हुई है। जाता है, उनकी बेटी 22 साल की जो IIT ग्रेजुएट थी, UPSC की तैयारी कर रही थी, वो घर में अकेली थी। उससे पैसे की डिमांड करता है, जब वो मना करती है, शोर मचाती है, तो उसको वो मार देता है। फिर उसके साथ दुष्कर्म करता है। और आरोपी कोई बाहर का नहीं था, इन्हीं के घर पे काम करने वाला एक नौकर था, राहुल मीना। 2 महीने पहले उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया था। ऑब्वियसली उसने इतना सब प्लान नहीं किया था, ना उसे आता था, इसलिए पुलिस ने भी जल्दी पकड़ लिया। CID स्टाइल 2-3 थप्पड़ मारे, कन्फेशन भी बाहर आ गया। बोला कि बहुत अच्छे आदमी थे, मैं पैसे मांग रहा था, पैसे नहीं दे रहे थे, मैं पैसे लेने आया था, मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन हो गया फलाना ढिमकाना। क्यों इतने डेस्परेटली पैसे क्यों चाहिए थे कि तुमने एक बेगुनाह की जान ले ली? ऑनलाइन सट्टे में पैसे हार गया था। प्रणब बोलते हैं दिस इज एक्सट्रीमली शेमफुल फॉर द कैपिटल। दीज आर हाई सिक्योरिटी एरियाज, इफ दे आर नॉट सेफ नथिंग इज सेफ। क्राइम जब एलिट्स तक पहुंच जाता है तभी वो सीरियसली लिया जाना चाहिए क्या? केस बहुत ग्रुसम था, डेथ पेनल्टी की मांग हो रही है। अगर गलती से जज इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानता है तो फांसी की सजा होगी, वरना तुम जानते हो या तो माइनर प्रूव कर देंगे और माइनर प्रूव नहीं करेंगे तो 10-15 साल की जेल होगी और बाद में वो भी बरी। अब तो यही मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन लग रही है। इन दिनों देश में एक साइलेंट क्राइसिस चल रहा है। बहुत बड़ी तादाद में मजदूर वर्ग बड़े बड़े शहरों से निकलकर वापस अपने गांव जा रहे हैं और उसका रीजन सिर्फ इलेक्शंस नहीं है। आपने रिसेंटली पोस्ट नोटिस की होंगी, कई सारे दिल्ली, नोएडा, NCR, जयपुर, गुड़गांव, ये बड़े बड़े शहर की बड़ी बड़ी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि इनके घर के हाउस हेल्प, मेड, गार्ड वापस अपने गांव चले गए हैं और इनको अपना काम खुद करना पड़ रहा है। इनफैक्ट बहुत सारी एप्स है, अर्बन कंपनी, प्रोंतो, स्नैपडेट, ये ना जो 10-10 मिनट में मेड्स देते हैं लोग, इनके यहाँ स्लॉट खत्म हो गए हैं, वर्कर्स अवेलेबल नहीं है। और तुम पैनिक देखो मार्केट में। इफ दे डोंट वोट देयर फ्री राशन विल बी स्टॉप्ड। इट्स सो सैड, माय मेड इज सो सिक बट शी हैज टू ट्रैवल। ट्रेन भर भर के बीजेपी सूरत से भेज रही है, बाकी सारे जिनके भी बंगाली वर्कर हैं वापस जा रहे हैं, काम करने वाले आ रहे हैं। पता है क्यों? कि बोल रहे कि अगर हम नहीं गए ना तो हमारे घर को मांग कर लिया जाएगा, फिर परेशान करेंगे, राशन नहीं देंगे, गुंडे आ जाएंगे घर पे। ये सब होता है वहां पे। प्रॉपर वोट देने आओ। अच्छा, किटी वाली आंटी को लाइफ की रियलिटीज ही नहीं पता, बस चुगली कर ली, शॉपिंग कर ली और काम खत्म। ओनली इन इंडिया यू कैन मेक अ रील ऑन समबडी एक्सरसाइजिंग देयर डेमोक्रेटिक राइट्स एट अ ग्रेट इनकन्वीनियंस टू यू जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ डिफरेंट क्लास। हाँ, मतलब लोग भी नहीं बोल रहे कि अरे मैं तो इतनी परेशान हो गई, मेट नहीं है। गाइस, कैसे मांजू मैं बर्तन, झाड़ू, पोछा, शॉपिंग पे भी तो जाना है मुझे, मेट नहीं आई। गाइस, मोदी जी कुछ कीजिए। मैडम, आपकी सोसाइटी के नाम में रॉयल है, आप महारानी नहीं हो, जाओ जाके झाड़ू उठाओ। अभी आपने नोएडा में वर्कर्स प्रोटेस्ट देखे? अभी सूरत की वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पे लंबी लंबी लाइन लगी है, भगदड़ वाली सिचुएशन। रेलवे स्टेशन पे एक बंदा कैमरे के सामने आता है, बोलता है अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना।
एंड देयर आर अ लॉट ऑफ रीजन जिसकी वजह से जो वर्किंग क्लास है वो बड़े बड़े शहरों को छोड़कर वापस अपने गांव में जा रहा है। फॉर एग्जांपल द इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ सूरत। सूरत एक फैब्रिक हब है, वहां डायमंड का भी काम होता है, तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल से लाखों लाखों लोग आके यहाँ पे काम करते हैं। इनका कोई अपना एड्रेस नहीं होता, कोई एलपीजी कनेक्शन नहीं होता। ये छोटा उस एलपीजी का सिलेंडर आता है ना, उसमें एक गैस स्टोव में अपना काम चलाते हैं ये। अभी एलपीजी क्राइसिस आ गया तो भाई वो 1000 का सिलेंडर 3000 का हो गया, इनका पूरा बजट बिगड़ गया, एक वो रीजन है। फिर ये एआई, अपस्किलिंग, ले ऑफ, नौकरियां कम हो रही है मार्केट में, वो भी रीजन है। इन सारी वजह की वजह से वर्किंग क्लास का बड़े शहरों में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है और वो वापस जा रहे हैं। और एक चीज अलग से बता रहा हूं, ये लोग घर से आए थे स्ट्रगल करने और घर वापस जाना भी इनके लिए स्ट्रगल से कम नहीं होता। आप कोई बड़े शहर में रहते हो, दिल्ली में आनंद विहार बस स्टेशन चले जाओ, दादर चले जाओ मुंबई में, या फिर सूरत रेलवे स्टेशन, आप देखोगे क्या हजारों हजारों की भीड़ आती है। एक पैसेंजर ट्रेन आएगी, जनरल डिब्बे में तो तिल रखने की जगह नहीं होती, पैर छोड़ो। कैसे भी करके लद के स्लीपर डब्बे में घुस के लोगों की गालियां खा के कैसे भी करके अपने गांव पहुंचते हैं, भूखे भूखे सड़क पे चलते हैं, बसों पे टंगते हैं, पाई पाई बचा के लोग अपने घर जाते हैं। और वहां भी जाके हालत ठीक नहीं है, वहां भी सूखी रोटी तोड़नी है, पर कम से कम अपनों के साथ तो तोड़ेंगे। चलो उस क्राइसिस की बात करते हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। द यूएस ईरान पीस टॉक्स का दूसरा चरण स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए जेरेड कुशनर जो ट्रंप के दामाद हैं वो अमेरिकन डेलीगेशन बन के गए हैं ईरानियन से बात करने के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कोई खोल रहा है, कोई बंद कर रहा है, फिर जो जिसने खोला था उसने बंद कर दिया, पर जिसने बंद किया था उसने खोल दिया, फिर दोनों ने खोल, फिर बंद खोल। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। I don't know shit. And you know, this is a very strange time. And in a very strange way, ईरान अमेरिका का क्राइसिस कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय अ पाकिस्तानी आंटी। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अब इस टाइम पे अखबार पढ़ लो, टीवी देख लो, यूट्यूब देख लो, पूरा न्यूज साइकिल दिल्ली और वेस्ट बंगाल पे लगा हुआ है। जबकि इस हफ्ते की सबसे बड़ी अपडेट रही मणिपुर। इसी हफ्ते मणिपुर ने 5 दिन का स्टेट शटडाउन झेला। आपको याद होगा 7 तारीख को बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में एक मिसाइल ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक बीएसएफ जवान की फैमिली इंक्लूडिंग उनके 2 छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई थी। जिसके बाद मेहताईज ने उसको कुकीज का काम बताया था और फिर मेहताई लोगों की भीड़ इतनी भड़क गई थी कि पास में उन्होंने एक आर्मी कैंप पे हमला कर दिया। क्रॉस फायरिंग में और भी 3 लोगों की जान गई और उसके बाद से लगातार मणिपुर से हिंसा, आगजनी की खबरें आ रही हैं, अनरेस्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। उसके बाद एक मेहताई महिलाओं के ग्रुप ने 5 दिन का शटडाउन बोला प्रोटेस्ट के तौर पे। स्ट्रीट में जगह जगह प्रोटेस्ट रैलीज निकाली गई, टीयर गैस फायर हुए और भी कई लोगों की जान गई। Why are you staying silent about Manipur? We are suffering for 3 years. The people of Manipur want justice now. इनफैक्ट इस हफ्ते इंडियन आर्मी गो बैक के भी नारे लगे। अच्छा, अभी तक मणिपुर का पूरा कॉन्फ्लिक्ट मेनली मेहताईज वर्सेस कुकीज का था, लेकिन हाल ही में नागा ट्राइब भी इन्वॉल्व हो गई है। 18 तारीख को एलिजिडली कुकी मिलिटेंट्स की फायरिंग से 2 नागा सिविलियंस मारे गए, जिसके बाद नागाओं ने रैली की और बोला कि अब हम कुकीज से कोई मतलब नहीं रखते। This was not just an attack on 2 men. This was an attack on every Naga who travels our highways. And now we have gone through this a lot many times. I'm sad I have to do it one more time. हमारे भारत देश का एक राज्य जो 3 साल से भी लंबे समय से अनरेस्ट में है, इसी बीच वहां पे कितने हजारों 60,000 के करीब नंबर है लोग डिस्प्लेस हो गए, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, कितने लोगों ने अपना व्यवसाय खो दिया। इसी बीच इलेक्शन भी हो गया, सीएम ने भी रिजाइन कर दिया, नए सीएम, नए ब्यूरोक्रेट भी आ गए, फिर भी सिचुएशन वहीं की वहीं है। आपने कभी सोचा है क्यों मणिपुर का अनरेस्ट क्यों कम नहीं हो रहा? अगर आप बोलो सरकार की मंशा नहीं है तो आई वुड लाइक टू डिसएग्री। जब इतना बड़े लंबे टाइम से कुछ हो रहा होता है, सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी लगा ली, देश दुनिया का फोकस आ गया एक बार भी, फिर भी ठीक क्यों नहीं हो रही सिचुएशन? उसकी 2 बड़ी वजह। एक तो देयर इज अ ड्रग एंगल टू इट जो लोगों को पता नहीं, क्योंकि जो मणिपुर है ये आता है गोल्डन ट्राइंगल में, ये लाओस, थाईलैंड, म्यांमार का एरिया, और यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपी प्लांटेशन होती है। यहाँ पे इंटर बॉर्डर अफीम, कोकेन स्मगलिंग वगैरह चलती है। तो वहां पे जो लोकल ग्रुप्स है ना वो बन जाते हैं, कार्टेल्स बन जाते हैं, उनका बहुत हाथ है इस सब चीज में। और चलो गवर्नमेंट मशीनरी उस पर एक बार क्रैकडाउन कर ले, नक्सलवाद तक खत्म हो सकता है, ये क्या चीज है? द प्रॉब्लम इज स्टेट इज वेरी फंडामेंटली एथनिकली सेग्रीगेटेड। वहां के जो आम लोग हैं, अगर आम मैतई है तो आम कुकियों से नफरत करने लगे, आम कुकी है तो मैतई से नफरत करने लगे। वहां का जो ट्राइबल आइडेंटिटी है वो बहुत एंटी हो गया है एक दूसरे के, आदमी आदमी से नफरत करने लगा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ कहीं हिंदू मुस्लिम भड़के तो एक पॉइंट पे पॉलिटिशियंस भड़काएंगे, फिर एक टाइम पे मामला ठंडा होगा, पुलिस कंट्रोल कर लेगी, फिर आपस में आके अब्दुल मोहन ही हाथ मिलाते हैं, तभी चलता है मामला। मणिपुर में अब वो नहीं हो रहा। किसी मणिपुर के इंसान से आपको बात करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है।
इस हफ्ते बेंगलुरु से आई खतरनाक खबर एंड यहाँ पे कमिटेड लड़कों छोटी छोटी बात पे भी एश्योरेंस मांगे तो देना कितना जरूरी होता है अभी रियलाइज होगा तुम्हें। एक लड़की की गर्लफ्रेंड को उससे ये शिकायत थी कि तुम मुझ पे ध्यान नहीं देते, तुम इग्नोर करते हो, डोंट वैल्यू मी इनफ। अब ना हम दोनों के बीच में दूरी आ रही है, सेम ओल्ड शिट। तो यू नो यू रिलेट। उसको लगा लड़के का किसी दूसरे के साथ चक्कर चालू हो गया है, एश्योरेंस नहीं मिली। तो एक दिन लड़की ने बोला आओ कमरे में BDSM करेंगे। नाउ इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज BDSM आई कैन एक्सप्लेन बट आई शुडंट। तो उसने लड़के को बांध के जिंदा जला दिया। डोंट एक्सपेक्ट अ जोक, फट चुकी है मेरी। वुमेन इन मेल डोमिनेटेड फील्ड, गर्ल लेट हर इंट्रूसिव थॉट्स विन। व्हाई डिड ही विलिंगली गो टू हर बेडरूम? ही वाज क्लियरली आस्किंग फॉर। व्हाई मेंस गेट्स इनटू रिलेशनशिप व्हेन नो इंटेंशन टू मैरी जस्ट टू यूज अदर पर्सन? अब भुगतो कर्मों की सजा। वाह नेहा गुप्ता 201129। मुझे आपके लिए दिक्कत हो रही है, आप थोड़ा चेकअप कराओ। आपको बीमारी हुई है सूडो फेमिनिज्म नाम की। एक आदमी को जिंदा जला के मार दिया, आपको उसकी गलती? अच्छा मतलब आपको क्राइम नहीं दिख रहा, आपको इतना ग्रूसम क्राइम नहीं दिख रहा कि अच्छा यही होता है, यही करते हैं, ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ। इट्स वेरी सिमिलर टू ये सब पहन के बाहर निकलती हैं, ऐसा ही होगा इनके साथ। डोंट यू थिंक इफ अ मैन हैड डन दिस देयर वुड बी अ कैंडल मार्चेस ऑन द स्ट्रीट्स? व्हाई आर एक्टिविस्ट साइलेंट नाउ? पता है मुझे लगता है कि ये आदमियों का समाज है, पर अगर आदमी के खिलाफ कोई क्राइम हो जाए तो ना आदमी का कानून है ना समाज है। तो एक तो मैं एग्जांपल दिखाता हूं। कोर्ट में ना डाइवोर्स हियरिंग चल रही थी एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वेंट। लोअर कोर्ट में डाइवोर्स फाइनल हो गया था। पत्नी दूसरी शादी कर चुकी थी, पति अपील कर रहा था कि नहीं मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, ऐसा कुछ केस था। पति ने अडल्टरी का भी आरोप लगाया था बट वो लोअर कोर्ट में साबित नहीं हुआ था, डाइवोर्स मिल गया था। कोर्ट के क्लोजिंग रिमार्क्स क्या है पता है? तो मेरे को दिखाता हूं। कोर्ट, डिड यू प्रूव अडल्टरी अगेंस्ट हर हस्बैंड? नो। जहां पत्नी बोलती है कि मेरी दूसरी शादी हो गई है, पति बोलता है 1 मिनट सुन लो मेरी, तो कोर्ट बोलता है कि 50 लाख दो उसको एज अ परमानेंट एलिमनी। तो हस्बैंड बोलता है पर जज साहब डाइवोर्स का केस है, एलिमनी तो मांगी भी नहीं उसने नहीं मांगी, हम कह रहे हैं देने के लिए। oh, no! मालिक एक बात और सुन लो, वो चाइल्ड कस्टडी की बात कर, डिसमिस। या एलिमनी की कोर्ट बोल बात, पत्नी ने एलिमनी मांगी नहीं, कोर्ट ने बोला दे। इस हफ्ते ना एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अखबार में ये वाला आर्टिकल छपा था जो कहता था कि वुमेन एम्पावरमेंट अगर आपको करनी है तो वुमेन रिजर्वेशन बिल से सिर्फ काम नहीं होगा, काम होगा उससे सिर्फ काम नहीं होगा। आइडिया यही है ना कि पॉलिटिक्स में वुमेन को रिजर्वेशन देंगे तो ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी। ये आर्टिकल ऑपोजिट आर्ग्यू करता है, बोलता है कि आप वुमेन को सिर्फ रिजर्वेशन देके उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि सोसाइटी में भी ऐसे फंडामेंटल हर्डल्स हैं जिनको अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो महिलाएं पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। लोक नीति CSDS का सर्वे है ये बेसिकली, जो बोलता है कि वोटिंग राइट्स की तरह वोटिंग टर्नआउट भी महिलाओं का मर्दों की इक्वल हो गया है। पर अभी भी राजनीति में महिलाएं पता कम क्यों आती हैं? उसकी प्रॉब्लम है नॉन पॉलिटिकल। जैसे कि वो बताते हैं फ्रीडम इशू। आज भी हमारा समाज ज्यादातर पेट्रियार्कल है। महिलाएं घर में होती हैं, घर से बाहर निकलने के लिए, किसी रैली में जाने के लिए अभी भी घर के मर्द से परमिशन लेनी पड़ती है। तो जब आपका घर के बाहर निकलना ही किसी के डिसीजन पर डिपेंडेंट हो, आप इक्वल पार्टिसिपेशन पे कैसे आओगे? फिर एक है पार्टी बायस कि अगर सेम सीट है, वुमेन मेन कैंडिडेट है और दोनों इक्वली क्वालिफाइड हैं, फिर भी पार्टीज मेल कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफर करती हैं। उनका एक बायस रहता है, उनको लगता है कि आदमी है तो पॉलिटिक्स में ज्यादा अच्छा जचेगा। मतलब राजनीति में महिलाएं जचती नहीं है, जीतती नहीं है। ये एक बायस है, एक प्रेजुडिस है जो उनको पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़ने देता। एंड नाउ आप इसको सिस्टमैटिक कंडीशनिंग कह लो, पर सच ये भी है कि महिलाएं खुद पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहती। महिलाएं खुद पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स के इशू में इंटरेस्टेड नहीं है। 100 महिलाओं से पूछा कि कितनी ऐसी हैं जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, 30 ने भी नहीं बोला कि वो इंटरेस्टेड है। ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ए पॉलिटिकल लोगों की संख्या में महिलाएं ज्यादा मिलती हैं, उनको पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता, जबकि महिलाओं को ज्यादा होना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर से बात करो, ज्यादातर व्यूअरशिप मेल की ही होती है। पर्सनली मेरी थोड़ी स्लाइटली बेटर है बिकॉज क्यूट, बट यूजुअली महिलाएं नहीं होती पॉलिटिक्स में। हाथ कैसे मुस्कुरा रहा है, क्यूट बन रहा है। बट हाँ, क्लास डिफरेंस, एजुकेशन लेवल, रिसोर्सेज, ऐसे पैरामीटर्स में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले थोड़ा पीछे रह जाती हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज के पहले डिस्क्लेमर अलर्ट। अगर आप एक महिला हैं, फैमिली के साथ ये शो देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, तो थोड़ी ये न्यूज डिस्ट्रेसिंग हो सकती है। आप चाहो तो थोड़ा आगे जाके स्किप कर सकते हैं, बट समाज की रियलिटी है। अगर आप चाहते हैं कि वो जाने तो आओ साथ में सुनते हैं। हमारे पुराणों में लिखा है कि पति अपनी पत्नी को रावण से बचा सकता है, पर अगर पति ही रावण निकले तो? CNN एक बहुत फेमस न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता होगा। इनके कुछ जर्नलिस्ट ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की है विच टॉक्स अबाउट एन ऑनलाइन रेप एकेडमी।
ऑनलाइन रेप अकेडमी विच टीचेज यू हाउ टू। मर्दों की एक ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटी जो वेबसाइट्स और टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आपस में एक दूसरे को ये सिखा रहे थे कि कैसे इंटरनेट से ड्रग खरीदना है, उसे औरत को देना है, उसका रेप करना है, वीडियो बना के उसको बेच के पैसे कैसे कमानी है। कौन औरत? उनकी खुद की बीवी। आई टोल्ड यू कैन स्किप। ये शुरू हुआ पोलैंड से, जहां पर डोमेस्टिक रेप और पोर्नोग्राफी के बहुत सारे मामले सामने आ रहे थे। एक कन्विक्शन हुआ और फिर इन रिपोर्टर्स ने एक कॉन्विक्ट का इंटरव्यू किया और उसने बताया कि भैया तुम हमें पकड़ रहे हो, पूरी हम जैसों की एक फौज है। कुछ वेबसाइट्स हैं, कोको, विदाउट हर नॉलेज, motherless.com। अगर आपने किसी और को न्यूज कवर करते सुना है तो 62 मिलियन 62 मिलियन वाला नंबर सुना होगा, कम है। लेटेस्ट नंबर है जो वेबसाइट चल रही थी, कोको, विदाउट हर नॉलेज, motherless.com, उनमें से एक वेबसाइट पे पिछले महीने 80 मिलियन विजिट्स आए हैं। और जब ये न्यूज सामने आई कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहां पे लोग ड्रग करके, रेप करके वीडियोस बना के पब्लिश कर रहे हैं, उस पे इतने ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, तो उस पे बहुत सारे डिबेट चल गए। नो, दीज आर नॉट 62 मिलियन मेन, दीज आर 62 मिलियन विजिट्स, नॉट मेन विजिट। आई एम सेइंग हु केयर्स? The point is there is an ecosystem which involves millions of men। जब वो नंबर मिलियन में पहुंचा ना, तुम्हारे कान तभी खड़े हो जाने चाहिए। और पता है इस पूरे स्कैंडल में एकेडमी नाम क्यों है? क्योंकि ना सिर्फ इस वेबसाइट पे ऐसा कंटेंट अपलोड होता था, ऐसे बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स थे, ZZZ, XXX ऐसे नाम के, जहां पे बहुत एक ऑर्गेनाइज तरीके से क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आदमियों को ड्रग्स बेचे जाते थे वर्ल्ड वाइड। कि सुनो, ये ड्रग है, ये इसको इतनी क्वांटिटी में मिलाना है, इस चीज में मिलाना है, पता नहीं पड़ेगा, सुबह कुछ याद नहीं रहेगा, ऐसे वीडियोस बनानी है, ऐसे अकाउंट बनाना है, यहाँ बेचनी है, ऐसे पैसे लेने, पूरी ट्रेनिंग होती थी लोगों की। और सबसे ज्यादा उन्हीं कंट्रीज में चल रहा था जो हम लोग को देख के कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, यहाँ औरतें सेफ नहीं है। पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, यहाँ सबसे ज्यादा वीडियोस अपलोड हो रही थी, सबसे ज्यादा खरीदी और कंज्यूम की जा रही थी अमेरिका में। एंड यहाँ भी एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढ के दिखाऊं, थैंकफुली ये पूरा मामला यूरोप में हुआ तो CNN ने एक्सपोज कर दिया। हमारे यहाँ होता तो मीडिया हफ्ते में 3 दिन बताती कि कौन सा नेता दल बदल रहा है, इलेक्शन में कहाँ क्या कलेश हो रहा है, और बाकी दिन बताती कि झालमुड़ी खाने के फायदे क्या है। झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। लीजा विलियम्स बोलती है, द मोर आई रीड अबाउट मेन, द लोअर मैरिज एंड बर्थ रेट्स ऑल मेक सेंस। दिस इज ऑल मेल एंगर प्रॉब्लम आउट देयर। एंड यू नो मी, आई एम द वन हु अपोजेस द ऑल मेन नैरेटिव। लेकिन जब ऐसी न्यूज सामने आती है तो कोई क्या ही बोले। सोच के देखो, इतने ज्यादा लोग, मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और यहाँ पे 62, 80 में नंबर, करोड़ों आदमी है ये, करोड़ों लोग अपने ही घर में अपनी ही धर्म पत्नी लिखते हैं हम हिंदी में, उसके साथ ये कर रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। मैं तो डिस्क्लेमर देने के बाद भी सोच रहा हूँ कि एक महिला के तौर पे आप एज अ वुमेन आप ये सुन लेते हो तो क्या बीतती है। मतलब व्यू ऑफ वर्ल्ड ही खत्म हो जाता है ना, कि आपको लगता है कि ठीक है, दुनिया के ऑल मैन आर बैड बट माई मैन इज गुड, और तुम्हें समझ में आया कि ऑल मैन are being served by your men। it's not even funny। अंग्रेजी में एक शब्द मैंने अभी रिसेंटली सीखा है, मुरौस, जो मतलब सैड का मोटा भाई होता है। तो इससे पहले तो मुरौस हो जाओ, एक पॉजिटिव न्यूज सुनते जाओ जो आती है तेलंगाना के अनंतपेट से। अब यूजुअली क्या होता है, कहीं भी लड़की पैदा होती है किसी घर पे, तो हमारे पेट्रियार्कल सोसाइटी में मुंह बन जाता है लोगों का कि लड़की लक्ष्मी हुई है, अच्छा है, ये भी अच्छा ही है, कांग्रेचुलेट करने के नाम पे संतावना दे जाते हैं। बट अनंतपेट की इस गांव पंचायत ने कुछ अलग किया। उन्होंने कहा कि जब भी हमारे गांव में लड़की होगी, पहला तो पूरा गांव सेलिब्रेट करेगा। आप पूरे गांव में कोई भी घर में हो, चाहे आप किसी जात पात, किसी भी कहीं पड़ोसी हो ना हो, पूरा गांव आके सेलिब्रेट करेगा, और उस लड़की के नाम पर एक बैंक डिपॉजिट करा जाएगा 5,000 रुपए का, जो बाद में उसके माता पिता को सौंप दिया जाएगा। पर जब जब गांव में लड़की होगी, लड़की के नाम पे गांव वाले 5,000 रुपए का एक FD करेंगे, ताकि उसकी आगे जाके फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जा सके। 5,000 आपको छोटा अमाउंट लगे, लेकिन एक गांव में एक बड़ा अमाउंट होता है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोकल लेवल पे पंचायत अगर करती हैं तो एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। कल्चर शेप्स सोसाइटी, बट समटाइम्स सोसाइटी ऑल्सो शेप्स कल्चर। और वेस्ट बंगाल चुनाव में पता है इस बार मुद्दा क्या बना है? डेवलपमेंट, रोजी रोटी, नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेड। पर मंदिर मस्जिद रिजर्वेशन भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आदमी का मुद्दा आदमी है ही नहीं, है मच्छी। वहां कंपटीशन इस बात का छिड़ा है कि कौन कितनी मछली खा सकता है। एंड यहाँ पे बीजेपी स्टार्टेड ऑन अ वीक फुट। होता नहीं है, ये लोग नवदुर्गा के टाइम पे मीट मटन वाली दुकान बंद करा देते हैं। तो टीएमसी ने एजेंडा फैलाया कि अगर ये लोग बंगाल में जीत गए तो ये लोग यहाँ पे मच्छी बैन कर देंगे, माछ भात खबर ना खावे। ঝালমুড়ির দোকানে ক্যামেরা লাগিয়ে
ঝালমুড়ি এসপিজি কে দিয়ে বানিয়ে ওনার পকেট থেকে 10 টাকা, আমার পকেটে তো নেই, অনেকের পকেটেই থাকে না, दिखाने का है। हम डोसा भी खाते हैं, हम रोटी चपाती भी खाते हैं, सब कुछ खाता है। आप मछली खाएंगे? कभी खाएंगे तो बोलिए, मैं खुद बना के देंगे। আই শাবাশ দিদি, আমি বড় কাম করব, তুমি দাদা को তুমি मछली खिलाओ। और यहाँ एक सीएम ने वो बात की, वहां दूसरे सीएम मैदान में उतर गए। हिमंता बिस्वा शर्मा बोले कि दीदी मछली खिलाएगा, हम भी खाएगा और आपसे कंपटीशन करेगा और आपसे 1 किलो ज्यादा खाएगा। चीफ मिनिस्टर्स बाय द वे। मैं दीदी को बोलता हूँ, दीदी आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा। टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ, रोहू इलिश आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। हेमंत अरे मालिक रोड, मालिक वो अस्पताल, मालिक वो स्कूल, मालिक रोजी रोटी, मालिक माँ चीज तो अच्छा। देश के उस इलाके में चल क्या रहा है? जालमुड़ी खाएगा, माछ खाएगा, आप माछ खाएगा तो आपसे 1 केजी ज्यादा खाएगा। अब समझ में आया पॉलिटिकल ग्रुप के नाम में पार्टी क्यों होता है। और ये लोग तो बात कर रहे थे, अनुराग ठाकुर वहां खाने पहुंच भी गए, बढ़िया अपना गमछा वगैरह डाल के थाली से माछ भात खाबे। अरे अपने भाजपा के कार्यकर्ता साहब, कैसी चल रही कैंपेनिंग? वो ये पूछ रहा था कि अब वो नहीं हो रहा क्या अपना क्या कह रहे थे वो, अरे वो जो तेजस्वी ने जब बिहार में मच्छी खाई थी तब हुआ था क्या, वो सनातन का अपमान, इसको बोलते हैं थूक के चाटना। भाई थूक के तो क्या हुआ, सेम थाली में ही है सब कुछ। Didn't feel any shame on Tuesday applying tilak and eating fish? हैं बताओ, बिहार में हमारा काट दिया तुमने। अब देखो धार्मिक होना ना बड़ा मल्टी लेयर्ड कॉन्सेप्ट है। किसी का मांस खाने पे ही हर्ट हो गया होगा और एक कह रहे कि चलो खा रहे हो चुनाव जीतने के लिए कोई बात नहीं, पर बाएं हाथ से मत खाना, उससे पाप लगता है। ये खा के दिखाओ। ओ भाई ऐसा है, कलकत्ता में अपने छंगानी भाई की कचौड़ी मैंने खाई और सही बता रहे हैं, हाइजीन का अपना इश्यू अपनी जगह है, पर टेस्ट तो एक नंबर होता है उसका। 4 कचौड़ियां देता है और उसकी सब्जी जो भाई मतलब फ्लेवरफुल खाई मैंने भाई, मतलब चंगानी भाई, मैं खा के खुश, चंगानी भाई खिला के खुश हो गए थे यार। सनातन धर्म के ठेकेदारों को गोली मारो सालों को, खाने दो मछली शाकाहारी होती है, पानी से बनती है। ऐसे तो बीफ भी चारे से। एंड नाउ अगर इनको देखकर या इन्होंने जिसको देखने को बोला उसको खाते देखकर आपके सेंटिमेंट हर्ट हो गए तो आप हो बेवकूफ। कांट टेल इट सिंपलर। क्योंकि बिहार में किसी ने मच्छी खाई, यहाँ किसी ने मांस खाया, जिसने जो खाया उसको दिमाग खाने दो उनको। किसने क्या खाया, किसने क्या पहना, ऐसे मुद्दे दिखाकर अगर ये आपसे आपका वोट मांगे, दैट्स गुड पॉलिटिक्स। बट अगर ये सब देख के आप वोट दे दो, दैट्स अ पुअर वोटर। एंड आई कांट हेल्प बट थिंक हाउ स्टीरियोटिपिकल। बंगाल में चुनाव है तो मच्छी मुद्दा बन गया, मच्छी खा ली। अब मैं हिमाचल के चुनाव का इंतजार कर रहा हूं। अगली न्यूज आती है मध्य प्रदेश के कटनी से, जहां पे एक बहुत ही अनयूजुअल बट दीस डेज वेरी यूजुअल ऐसी कुछ घटना हुई। दरअसल एक बारात जा रही थी और दूल्हे की कार का टायर पंचर हो गया तो बारात 2 घंटे लेट हो गई। अब कोई दिक्कत नहीं, शादियों में बारात लेट होना नॉर्मल है, अगर जल्दी आ जाए तो लोग चौंक जाते हैं। लेकिन बारात लेट हुई तो डीजे ने गाने बजाना बंद कर दिया। उसने कहा भैया हमारी कहीं और बुकिंग है, आप अपना देखो, हम चले। बारातियों ने बोला डीजे बजाओ, डीजे ने बोला हम चले, तो बारातियों ने डीजे का डीजे बजा दिया। फिर डीजे ने पुलिस को बुलाया, जिसके बाद पुलिस ने बारातियों का डीजे बजाया। शाबाश, वाह क्या बात है, क्या बात है, धाड़। किसी ने पुलिस वाले को थाल फेंक के मारा। ये शादी कम प्रोटेस्ट ज्यादा लग रहा है। बात तो सही है। बिहार इज स्टिल सेकंड टू एमपी इन टर्म्स ऑफ डेली एंटरटेनमेंट। एमपी लीड्स बाय माइल्स। क्या कह रहे हो? नहीं मैं नहीं मानता। यूपी का नंबर भी नहीं आया, सीधा एमपी। ओके एमपी वालों सही है क्या? आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। डीजे शुड हैव कॉल्ड द नेक्स्ट बुकिंग पार्टी टू एंड दे शुड हैव आल्सो जॉइंड पुलिस एंड द डीजे इन द बीटिंग। डीजे वाले बाबू ने इनका बाजा बजा दो। डीजे वाले बाबू इनका बाजा बजा दो। डीजे वाले, अब डीजे वाले को फ्री में पुलिस वालों की बारात में बजाना पड़ेगा।
Gone are the days when बारातियों का स्वागत पान पराग से होता था, अब तो लठ लठात से होता है। लेकिन कुछ भी कहो, यादगार तो हो गया कि जी हमारे यहाँ भी बारात हुई थी, एक पैसे डीजे ने लिए थे लेकिन बजाया पुलिस वालों ने था। एमपी और पुलिस, ये साजन माफ करना, एमपी और पुलिस ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत घातक हैं दोस्तों। इंदौर की न्यूज सुनो। इंदौर में चोरी के इल्जाम में सस्पेंड कर दिया गया 5 पुलिस वालों को। या यू हर्ड इट राइट। हाँ, चोर पुलिस, चोर इज पुलिस। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? दरअसल रात को 5 पुलिस वाले एक बिजनेसमैन के घर तलाशी करने पहुंचे वारंट लेकर, और बाद में जिसके यहाँ तलाशी लेने पहुंचे थे उसी ने एफआईआर लिखवाई कि भैया जो आप एविडेंस ले गए हो ना, वो 20 तोला सोना है जो गायब है। जिसपे एक रणवीर भाई कमेंट करते हैं कि पुलिस वालों को भी चोरी करना नहीं आता। क्या कलयुग है। क्या बढ़िया था गुरु। क्या पढ़ रहा हूँ आजकल मैं, कैसी लाइन पढ़ रहा हूँ यार। अरे एमपी पुलिस, बिहारियों से सीखो कुछ, टेक्निकी गलत है तुम्हारी। रक्षक ही भक्षक। द इकोनॉमी इज सो बैड दैट पुलिस इज टेकिंग अवे रॉबर्स जॉब। एआई के जमाने में ना सिर्फ चोर तसल्ली लेता था कि मेरी जॉब तो एआई नहीं खाएगा, बेचारे को क्या पता पुलिस खा जाएगी। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला ये पूरा कलेश के रिटायर्ड एसीपी के साथ एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट का था, और पुलिस उस बिजनेसमैन को उठाने गई थी। स्पेशल 26 की 2 स्क्रिप्ट रेडी हो गई है, बस अक्षय कुमार की वर्दी पहनने की देरी है। पर दोस्तों लेट्स कट सम स्लैक। इंदौर देश का सबसे साफ शहर है, तो पुलिस भी हाथ साफ कर रही थी अपने। मस्त जोक मारा। एंड डियर पुलिस, कैसी न्यूज आ रही है आपके हवाले से। पुलिस बाराती पीट दे रही है, पुलिस चोरी कर ले रही है। एक इंसान को तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर है एक हैदराबाद बेस्ड इंजीनियर की, बहुत मेहनती था, एक 9 to 5 नौकरी करता था और साइड हसल में एक बिजनेस भी करता था। और उसने जब रियलाइज किया कि एआई वेव बहुत आ रहा है, सबकी नौकरियां जा रही हैं, तो उसने नौकरी छोड़ के फिर खेती करना शुरू कर दी। और आम आदमी की मजबूरी देखो, पुलिस ने उसे खेती करने के लिए गिरफ्तार कर लिया। भैया सच बताओ। सच ही तो है यार। नहीं सच बताओ। ठीक है, थोड़ा सा नुआंस है, खेती में गांजा उगा रहा था और साइड बिजनेस में भी वही बेच रहा था। हाँ, एक ऑर्गेनिक फार्मर जो अपने घर की छत पे ही पौधों में गांजा उगा रहा था, और बाद में किसी चापलूस पड़ोसी ने देख लिया और उसको स्मॉल स्केल अर्बन ड्रग कल्टीवेशन के अंदर उस पर कंप्लेंट कर दी। कितना गलत हुआ उसके साथ। किसानी भी ना करे आदमी, नौकरी मिल नहीं रही, धंधा तुम करने ना दो, हट। भाई ने वर्क फ्रॉम होम को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है। कोडिंग नहीं तो सीडिंग सही, हमारे यहाँ रोड साइड लगा हुआ है। क्या बात कर रहे हो। ब्रेकिंग बैड इंडिया, हाउ दे गॉट टू नो अबाउट प्लांट्स। कौन था ये विभीषण। यार इंडियन यूथ में ना यही प्रॉब्लम है, ये क्या तुम लोग गांजा वांजा उगा के पैसे कमा रहे हो, थोड़ा अच्छा काम करो, सीखो कुछ चाइना वालों से। घर पे बैठे बैठे अगर पैसे कमाने ही है तो सांप पालो। एक इंटरेस्टिंग न्यूज पढ़ी मैंने चाइना से, जहां पर एक महिला वहां पर स्नेक ब्रीडिंग बिजनेस चलाती है, लगभग 1.5 करोड़ रुपए कमाती है और उसके पास 60,000 सांप हैं। इनका फैमिली बिजनेस है, ये सांप और उसके जहर में ट्रेड करते हैं। सांप का जो जहर निकलता है वो मेडिकल रिसर्च पर्पसेस और कुछ पार्टी पर्पसेस के लिए यूज होता है, तो उसके लिए, और फिर दूसरा सांप और चाइना, तो बाकी तुम समझ ही जाओ। और कितने सांप है तुम सोच रहे हो कि न्यूज बन गया। 50,000 पिटवाइपर और 10,000 कोबरा, जो एक मार देता है इंसान को, उसके पास 50,000 है। मेरे फेसबुक पे इतने फॉलोअर्स नहीं है जितने इसके घर में सांप है। एंड नाउ टाइम टू रिव्यू मीम विद द टीम। नेक्स्ट सेगमेंट। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। दुनिया खत्म है। A Chinese kid was born before the due date, so the parents named him suddenly. अरे यार उनकी एक बेटी होनी थी, तो उन्होंने पता क्या उसका नाम रखा। Obviously, if he was born after the due date, he would be lately. जल्दी the late. जल्दी the late. Boys after becoming PM. भाई एक नंबर बन रहे हैं भाई, वाकई में बहुत जोर के बहुत तगड़े बन रहे हैं भाई। स्वाद है ना भाई। अरे भाई और भी लिया 2-4 प्लेट, कोई दिक्कत नहीं। सिंक हो रहा है, सिंक भी हो रहा है। हाँ मोदी जी तो तुम किसी चीज पे भी सिंक कर दो भाई, मोदी जी सिंक हो जाते हैं। मोदी जी इज ऑटो ट्यून। Who's more feminist? देखो एक रिबेल किड तो है मोदी जी में। रिबेल किड यैपिंग करती है विद अ क्यूट लिटिल रेड फ्लैग,
मोदी जी यापिंग करते हैं विथ ऑरेंज सैफरॉन एंड वाइट एंड ग्रीन फ्लैग। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? महामानव स्किन टोन फॉर अरुणाचल प्रदेश इलेक्शन। मैंने एक रील देखी थी, क्या अलग अलग जगह के स्किन टोन दिखा रहे थे, जैसे नॉर्थ ईस्ट में गए ऐसा है, केरला में गए ऐसा है, और फिर अगले में वो फोन बंद कर देता है अफ्रीका। रेसिस्ट? हाँ बिल्कुल। अरे एक तो ये है ना कि ये आदमी हो भी सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इससे कोई ऑफेंड भी नहीं होगा। 2007 लैपटॉप वर्सेस 2026 स्टिल पेन एंड पेपर। वो अभी भी गवार है। नहीं, लॉजिक है उसका। राजपाल यादव को उसमें लैपटॉप चलाना नहीं आता। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। इमारत लगभग बन गई है सर, अब आप उसे तोड़ने के लिए कहेंगे तो मैं क्या करूंगा? आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। सर हेल्प कीजिए प्लीज। यार हम लोग के यहाँ पे नहीं होता, हम लोग को बहुत ऐसे कंजेस्टेड था। छत्ता एक आध बार कभी मंदिर वंदिर के यहाँ बन गया तो बन गया, वैसे नहीं बनता था हमारे यहाँ तो मतलब बनता था काफी। तुम तो निकालते भी थे पेड़ वगैरह पे जाते थे चढ़ के, मतलब एक बार तो मेरे को बहुत ज्यादा काटा था, लेकिन निकाल लिए थे। पहले धुआं शायद निकाल लिए थे। हाँ। वो कौन सा होता है जो काटे तो ऐसा सर सूज जाता है? हाँ, ये भौरे होते हैं। हाँ यही होता है, ठीक है। ये काटते हैं तो हफ्ते भर असर रहता है। और मधुमक्खी मतलब ये जो डबिंग कर रहा है ब्लैक एंड येलो, जिससे शहद निकलता है। जैसे इसमें जो कहते हैं ना उसको इंग्लिश में वॉस्प एंड बीज। वॉश बेसिन? हाँ। अरे वॉस्प WASP वॉस्प। वो जो बोल रही है वो वॉस्प है, बीज शहद निकालती है। और वॉस्प क्या निकालता है? वो बस घर बनाता है, घर बना के आपके यहाँ से छत्ता निकाले, जैसे जिसकी बात यहाँ चल रही है कि इमारत औरत जाती है काम? अरे सेम है, जैसे देखो वहाँ मेट्रियार्की चलती है। मेट्रियार्की चलती है, वही तो मैं कह रहा हूँ। मर्द घर बनाते हैं, औरत खाना बनाती है। यहाँ भी औरत ही खाना बना रही है। हाँ बिल्कुल, पेट्रियार्कल है उनका भी। इसने ये नहीं देखा कि बाहर जा रही है कमाने, खाना तो बना रही है, ये देखिए उसको। मेन तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कुछ रह गया हो कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसको अपने मिड वीक एपिसोड में कवर करने की कोशिश करेंगे। बंगाल डॉक्यूमेंट्री प्लीज देखना मत भूलना, यहीं कहीं लगा रखी होगी। ऐसी न्यूज और एंटरटेनमेंट के साथ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीक। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।